अहद की रोशनी। अथास खुदा के वादों को समझने की ख्वाहिश में अपनी बाइबल को सीने से लगाकर पकड़े हुए था। वो हर सत्र गौर से पढ़ता रहा, मगर अल्फाज गहरे लगते थे और उसका दिल मजीद उलझता जा रहा था। अचानक निशाने किताब से एक चमकदार रोशनी फूटी और फरिश्ता जिब्राइल जाहिर हुआ। डर मत, खुदा हमेशा अपने वादे पूरे करता है। आओ हम मिलकर अहद के रास्ते पर चलें। उन अल्फाज पर अथास के चेहरे पर एक रोशन मुस्कुराहट फैल गई। एक लम्हे में कमरा गायब हो गया और परिंदों की आवाजों से भरा एक खुशबूदार बाग उनके सामने खुल गया। ये अदन है, जिब्राइल ने नरमी से कहा। यहीं खुदा ने आदम और हव्वा को पैदा किया और उन्हें बढ़ने फलने की बरकत दी। खुदा ने उन्हें नेकी और बदी के इल्म के दरख्त का फल न खाने का हुक्म दिया। इस फर्माबरदारी के अंदर जिंदगी और बेशुमार बरकत थी। चमकता हुआ बाग आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गया और सरमई साए छा गए। जब आदम और हव्वा ने खुदा की नाफरमानी की तो गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ। जिब्राइल ने धीरे से कहा, खुदा से जुदाई का गम महसूस करते हुए अथोस की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी खुदा ने वादा किया कि एक नस्ल सांप के सर को कुचल देगी। एक जबरदस्त तूफान आया और बिफरते पानियों पर एक बहुत बड़ी कश्ती तीर रही थी। ये नूह की कश्ती है, जिब्राइल ने वजाहत की। खुदा ने गुनाह का इंसाफ किया, मगर ईमान के बाइस एक खानदान को बचाया। जब सैलाब खत्म हुआ तो आसमान पर एक कौसे कज़ह चमकी। ये खुदा के आहद और रहमत की निशानी थी। तूफान थम गया और बेशुमार सितारों से भरी एक पुरसकून सहराई रात नमूदार हुई। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि उसकी नस्ल आसमान के सितारों जितनी बेशुमार होगी। अगरचे वो मुस्तकबिल को नहीं देख सकता था, फिर भी इब्राहिम ने ईमान रखा और इताअत की। बच्चों ने महसूस किया कि खुदा का अहद कितना अजीम और कितना पुख्ता है। मंजर बदलकर गरज और बादलों में लिपटे एक अजीम पहाड़ का हो गया। ये कोहे सीना है जहां खुदा ने मौसीज को 10 अहकाम दिए। जिब्राइल ने कहा, शरीयत ने खुदा की कौम को दिखाया कि पाकीज़गी और मोहब्बत में कैसे जीना है। ये बोझ नहीं था, बल्कि जिंदगी की तरफ ले जाने वाला तोहफा था। चमकते हुए बुतों से भरी एक बस्ती सामने आई। जब लोग अहद को भूल जाते हैं तो उनके दिल सख्त हो जाते हैं। जिब्राइल ने अफसोस से कहा, लोग बार बार खुदा से मुंह मोड़ लेते थे। फिर भी खुदा ने रहमत से नबियों को भेजा और उन्हें वापस बुलाया। अंधेरी बस्ती मिट गई और एक छोटे टीले पर सलीब खड़ी थी। उसके पास एक नरमे दिल बरहा था। खुदा ने अपने बेटे यस्सु को हमारे गुनाहों को उठाने वाले बरे के तौर पर भेजा। जिब्राइल ने कहा, उसके खून के वसीला से एक नया अहद कायम हुआ। वो एक रोशन और पुरअमन मैदान में खड़े थे। सबसे बड़ा हुक्म मोहब्बत है, जिब्राइल ने कहा। खुदा से मोहब्बत करो और अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। अथोस ने सर हिलाया और उसका दिल गर्मी से भर गया। मैं भी यस्सु की तरह मोहब्बत के साथ जीना चाहता हूँ, उसने कहा। सफर खत्म हुआ और इथास खुद को दोबारा अपने कमरे में पाया, लेकिन अब कमरा एक नई रोशनी से भर गया था। आओ कलाम, दुआ और एक दूसरे की मदद के जरिए खुदा की मोहब्बत को जाएं, उसने कहा। उसके बहन भाइयों ने हाथों में हाथ डाले और खुशी से मुस्कुराए। वो सब जानते थे कि मोहब्बत अमल के जरिए बढ़ती है।
से भरे एक मैदान में बच्चों ने खुदा के साथ इंसानियत के तवील सफर पर गौर किया। अगरचे लोगों ने गुनाह और बुत परस्ती से बार बार अहद तोड़ा, खुदा ने कभी हार नहीं मानी। यसू के खून के जरिए खुदा ने हमारे दिलों पर लिखा हुआ नया अहद कायम किया। ऐ खुदावन, हमारी मदद कर कि हम तुझे अहद के वफादार खुदा के तौर पर याद रखें और आज मोहब्बत में जिंदगी गुजारें। आमीन।